three, four. वेलकम बैक दोस्तों, माई सेल्फ दीपक पटेल। अभी तक आपने देखा है, हमने जो अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया है वर्क एनर्जी थी में, उसमें हमने देखा था मैकेनिकल एनर्जी देखा था एक पार्ट। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रहा था हमारा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वही स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा ये है, यांत्रिक ऊर्जा ये है, गतिज ऊर्जा ये है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हमने एक चीज पढ़ी थी पहले, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें यहाँ पे लाना है क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको जो भी मैकेनिकल एनर्जी वाला कंजर्वेशन वाला पार्ट है उसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसमें होता क्या था, हमने अभी तक पढ़ा था वर्क डन बाई all forces equal to change in kinetic energy, यही देखा था अब तक। अब ये देखो, इसमें all forces में क्या क्या था, वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, यही सब थे। फिर ये हमारा लास्ट में जाके क्या होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, इसके पहले लेक्चर में हम पढ़े हैं जस्ट कि हमारा वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी, वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसको ऐसे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक, और जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क डन हो रहा था उसको ले गए हम माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये बताओ, हमने जो पढ़ा था कि वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो उसमें एक चीज़ ध्यान से देखो, पुराना सोचो कि हमने उसमें क्या पढ़ा था, नेगेटिव ऑफ ऑल वर्क डन ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे क्या किया, माइनस ऑफ डेल्टा यू। अब इसके बाद हमने देखा ये बना क्या, वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू, ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस ऑफ, ये रखा हमने किसकी जगह पे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस की जगह पे, तो ये माइनस माइनस बन गया प्लस माइनस ऑफ
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बन गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, तो ये है आपका क्या, मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम को हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। क्या किया, हमने बोला कि हमारा उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, उसका हमने क्या मान लिया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू 0। दूसरी चीज़ मानी कि जो भी उसमें फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन के अलावा नॉन कंजर्वेटिव में कौन सा था हमारा, विस्कस फोर्स, ये दोनों प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या हो गया आपका, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखो, एक्सटर्नल आपका 0 हो गया, नॉन कंजर्वेटिव 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस की जगह प्लस हो जाएगा U फाइनल इनिशियल रहेगा, U इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ से बन गया क्या आपका, अब देखो यहाँ से देखो ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। जब इसको इस साइड ले जाओगे इनिशियल को, तो क्या बन जाएगा, K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ये क्या बन गई आपकी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब कि जितनी हमारी इनिशियल में उतनी हमारी फाइनल में रहेगी। अब ये बताओ, कहीं पे भी कोई सा भी टॉपिक सॉल्व कर रहे हो इसका, ये क्वेश्चन लगा सकते हो, हाँ भाई लगा सकते हैं, लेकिन ये कुछ केसेस में एक्सेप्शन हैं। कौन से केसेस में, कि जब आपका W एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस 0 ना हो या फिर फ्रिक्शन उसमें आ गया, तो हम ये क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। उस टाइम पे हमारी ये क्वेश्चन 100% वैलिड है। मतलब कि आप 100% केसेस में ये क्वेश्चन लगा सकते हैं, चाहे आपका 0 हो चाहे ना हो। अगर 0 होगा तो इसकी जगह 0 अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, आगे और बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बहुत। इसके थोड़े नोट्स हैं, 1-2 नोट लिख लेंगे मैकेनिकल एनर्जी वाले। क्या लिखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी तो 0 हो गई, या अब देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तब जाके आपकी मैकेनिकल एनर्जी 0 होगी। अगर मैकेनिकल एनर्जी 0 हो गई, मतलब ऐसे इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये है। अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये तो 0 डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब अगर ये 0 हो गया पहले से ही, तो ये दोनों 0 होंगे क्या, बताइए? नहीं होंगे। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा।
ये नेगेटिव कभी नहीं रहेगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो भी निकल के आएगी इस केस में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नोट कर लो। अब करते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे। ये कोई रॉड है, मास m, लेंथ l, यहीं पे लिख लो मास m, लेंथ l। इसको हमने एक एंगल थीटा तक ले गए, इसको किसी एक एंगल थीटा पे इसको उठाए, तब यहाँ पे हमने लगाया क्या, कोई एक्सटर्नल फोर्स। इसके द्वारा वर्क डन बताना है कि हम यहाँ से इसको यहाँ तक ले गए तो इस पर वर्क डन कितना हुआ। वो भी कौन से, ग्रेजुअली ले गए हैं, ना कि उसको जर्क देके। ठीक है, मतलब हमारा क्या है कि उसमें वेलोसिटी हमने इनिशिएट ही नहीं की, मतलब जो इनिशियल रहेगी वेलोसिटी वही आपकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अच्छी बात है। हमने क्या किया, यहाँ पे देखो फ्रिक्शन है, नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो गया, चलो ठीक है, नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स कोई दिख रहा है, दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एफ जो लगा हुआ है। चलो देखते हैं, इसमें लगाया हम इक्वेशन W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू K फाइनल प्लस K U फाइनल माइनस K इनिशियल प्लस K नहीं U इनिशियल होएगा। ठीक है, अब ये बताओ ये हमने किया क्या है, वेरी ग्रेजुअली, तो हमारा जीरो, ये भी जीरो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कोई है नहीं तो वो भी जीरो हो जाएगा। अब क्या बचा आपका, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। इसके अलावा कुछ और बच रहा है इक्वेशन में, नहीं बच रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस। हमने पहले बताया था कि एक हैच हाइट पे कोई एम ब्लॉक है, उसको हम ले जा रहे हैं, अलग अलग जगह ले गए, फिर हमने अलग अलग क्या निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेफरेंस पर डिपेंड करेगी। हमने रेफरेंस पॉइंट माना, ये बताओ ये छड़ है, टोटल पूरी L लेंथ की है, इसका मास टोटल यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो इसका मास पूरा वर्क नहीं कर रहा है, कुछ हमने माना इसका सेंटर यहाँ पे है L/2 पे। मोस्टली रॉड के लिए L/2 पे ही होता है, हमारे ज़माने में तो यही होता था, आपके ज़माने का पता नहीं। तो हमने इसको उठाए, वर्क डन हमने किया क्या, जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा उसको उठाने में जो भी वर्क डन होगा वही हमारा टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या, ये है आपका टोटल लेंथ L और यहाँ से ये थीटा है और इसको माना हमने बहुत अल्प माना है, इसीलिए ये हमारा निकल के आएगा, ये नहीं, ये निकालो, ठीक है, वो देख लेना, ये निकल के आएगा L cos थीटा, मतलब सामने वाला हो जाएगा क्या, L sin थीटा और ये साइड वाला L cos थीटा। चलिए, अच्छी बात है।
ठीक, ये हो गया L cos थीटा। अगर इसके टर्म्स में देखोगे, यहाँ से, एक मिनट, ये L cos थीटा कब था हमारा, जब हमारा टोटल लेंथ L थी। अब हमारी लेंथ क्या हो गई है, आधी। अब आधी लेंथ के लिए हम करेंगे तो L/2 cos थीटा हो जाएगा, और जिसको हम घटाएंगे किस में से, L/2 में से। पहले क्या आता था हमारा, L - L cos थीटा, यही रहता था। अब क्या हुआ, लेंथ हमारी आधी हो गई है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमारा मिडिल लेंथ पे लगेगा, उस वजह से हमारा जो भी लेंथ आएगी वो आधी हो जाएगी। ठीक है, हमने लिया क्या, रेफरेंस पॉइंट। ऐसी जगह पर रेफरेंस पॉइंट लेंगे, रेफरेंस पॉइंट जो हमारा यहाँ पे इनिशियल या फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिले। कौन सा पॉइंट लेंगे, कौन सा पॉइंट लेंगे, कौन सा लेंगे, कौन सा लेंगे, चलो हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया इसी पॉइंट पे, ए को ही, और यहाँ से हमने इसको उठाया कितना, बी पॉइंट तक। ठीक है, हमने ए पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो यू इनिशियल विल बी 0 और यू फाइनल विल बी mg। अब जितनी हाइट उठाए हो ऊपर, वो कितनी उठाए हो, h की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी L/2 - L/2 cos थीटा। अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू इसमें, तो यहाँ पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा इक्वल टू mg L/2 इंटू 1 - cos थीटा। तो इसके अलावा तो नहीं लगता कि इसमें कुछ और पूछ सकता है, हमें तो नहीं लगा। आपको लगे तो भाई हमसे पूछ सकते हो, हम भी बताने को ही बैठे हैं। सॉरी, हो गया। चलिए शुरू करते हैं एक और नया सा क्वेश्चन सा। कुत्ता कौन कौन देखा है, देखे हो? अरे पालतू वाला, सड़क पे घूमने वाला नहीं यार। सांकर बांधे हो गए, चेन 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 चेन, ये पॉइंट है, ये कील है। ठीक है, यहाँ पे हमने लटकाई एक चेन यहाँ तक, ये है इसकी पूरी टोटल लेंथ L। अब हमने किया क्या, हमने किया इसको, हमने इसको एक सिरे पे पकड़ा और टोटल लेंथ L है, मास टोटल का है M। हमने इसको उठाए और ये पोजीशन 1 थी और ले गए हम पोजीशन 2 पे। कैसे, ऐसे, ठीक है, और फिर ये ऐसे यहाँ पे इसको टांग दिए। अब ये बताओ कि पहले चेन हमारी ऐसे थी, इस पोजीशन में थी, पहले चेन हमारी इस पोजीशन में थी, हमने क्या किया, आधा उठा के ऊपर टांग दिया। अब यहाँ से इसको उठा के टांगने में जो भी वर्क डन हुआ है, जो भी एनर्जी लॉस हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो निकाल के दे उसमें बस। तो इस यहाँ पे पूछा है वर्क डन, वर्क डन, और क्या करोगे भाई साहब इसमें? चलिए निकालते हैं। ये बताओ इस पे किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा क्या निकालोगे, ये बताओ। धीरे धीरे उठा के रख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, 0। सिर्फ और सिर्फ आएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी वाला, और वही पुराना वाला क्वेश्चन बन जाएगा, तो जिसमें आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर U फाइनल माइनस U इनिशियल, यही बन रहा था।
चलिए बनाते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखो यहाँ पे बात आती है सेंटर ऑफ मास की। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? L/2 पे। कहाँ से? ऊपर से देखो, L/2 पे, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ऊपर से देखो, नीचे से नहीं देखना हमें अभी। L/2 तो ये पूरी बची है, इसका आधा L/4, तो ये वाली लेंथ भी क्या बचेगी? L/4 यही रहेगी। चलो अच्छी बात है, L/4 बना लिए। अब ये बताओ हमने किया क्या है? हमें चेन से कोई मतलब नहीं है। हमने चेन को क्या किया, यहाँ पे कंसंट्रेटेड मास मान लिया m। इसको हमने उठा के रखना है L/4 ऊपर, यहाँ पे दूसरा कंसंट्रेटेड मास मान लिए m। कुछ नहीं करना, चेन तो बस नाम का बहाना है कि है क्या, चेन में कुछ नहीं है। सीधे सीधे उसका सेंटर ऑफ मास देखो कहाँ पे है, मोस्टली सेंटर पे ही होगा, मतलब दोनों के बीच में, मिडिल लेंथ पे होगा। आपने यह क्या करना क्या है? अब देखो इस क्वेश्चन में बचा क्या है? केवल कुछ नहीं बचा कि मास m को उठा के हमने L/4 हाइट ऊपर रखना है, बस। चलिए शुरू करते हैं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स विल बी, हमने रेफरेंस पॉइंट माना इसको, यहाँ से सेंटर ऑफ मास उठा के हमने ऊपर रखना है। सेम ऐसा ही हम जो अभी छड़ वाला क्वेश्चन किए थे उसमें भी करेंगे, ठीक है। u फाइनल, इसको इनिशियल पॉइंट माना हमने, रेफरेंस पॉइंट माना a, तो यहाँ पे हमारी u इनिशियल विल बी 0 और यहाँ पे u फाइनल विल बी mg/h। कौन से फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, या फिर सीधी सी बात है हमारा पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। तो u फाइनल में हो गया mg/h, हाइट ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव की रहेगी। h कितना है? L/4 माइनस 0, तो यहाँ पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गया? mg/4। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस देख के बता सकते हो आप। अगर इसी क्वेश्चन को आप वर्क डन से निकालना चाहो तो वहाँ पे हमें क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते उससे निकालते थे। उसमें क्या दिक्कत आ रही थी? उसमें हम क्या देखते थे, वर्क डन बाई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ना लेके वहाँ पे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस लेते थे बस। कंजर्वेटिव में मतलब कि हमारा जो mg वाला फोर्स था या फिर स्प्रिंग वाला फोर्स था, उन सब के थ्रू देख रहे थे, ठीक है। हम इसमें बाद अब नेक्स्ट देखने वाले हैं एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मज़ेदार। ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से भी करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कर लोगे स्प्रिंग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसके नीचे एक स्प्रिंग, ठीक है। ये बन गई आपकी क्या, छोटी सी स्प्रिंग। ये आपका कोई प्लेटफॉर्म, आपने m मास का एक ब्लॉक लिया, m बड़े प्यार से लिया, उसको क्या h हाइट से नीचे गिराया, मतलब यहाँ तक h है। अब इन्होंने पूछ रखा है कि इसका दिया हुआ स्प्रिंग कोफिशिएंट है जो है k। अच्छी बात है। अब इन्होंने पूछा है कि जब हम इस ब्लॉक को ऊपर से छोड़ रहे हैं तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, संपीड़न कितना होगा, अधिकतम कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। दो चीज़ें पूछता है नॉर्मली कि इसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा और इसमें इसकी जो ब्लॉक है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रहेगी, ठीक है। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं है, फ्रिक्शन है नहीं है, बस तो फिर लगा लो। क्या लगाए, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब ये बताओ, हमने माना लेट मी गेस एक्स डिस्टेंस पे जाके हमारा पहले ब्लॉक यहाँ था, अब ब्लॉक कुछ इस जगह पे आ गया और यहाँ पे क्या हुआ, भी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो भी 0 थी। यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। एक ही बात हो गई। अब हमने लगाया यहाँ से u इनिशियल से, चलिए शुरू करते हैं। के इनिशियल 0 प्लस रिफरेंस पॉइंट, हमने इसको मानना रिफरेंस पॉइंट। तो यहाँ से आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल टू रिफरेंस पॉइंट, हमने इसको माना है अभी रिफरेंस पॉइंट, जो भी हमारा इस पॉइंट को माना, ए पॉइंट को मान लो, और ये यहाँ पे आ गया, हो गया आपका बी पॉइंट पे, ठीक है। तो के फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है, 0 हो गई। अब इस पॉइंट पे आते आते देखो, अच्छे से देखो, इस पॉइंट पे नीचे तक आते आते बी पॉइंट पे इसमें क्या क्या हुआ, दो चीज़ें आई हैं। वो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी जब ये ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया तो क्या हो गई, माइनस में आएगी एम जी एच प्लस एक्स, मतलब एच हाइट ये और एक्स हाइट ये, एच प्लस एक्स नीचे आया तो ये हो गया किसका, नेगेटिव का। अब साथ में जब ये संपीड़न हुआ, इसमें एक्स डिस्टेंस तक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इसमें कुछ ना कुछ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी। उसको कहीं हिमालय पे छोड़ के आओगे क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ से किसकी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आएगी, एम जी एच प्लस एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन के आ गई आपकी। आप यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखो, अभी पॉइंट हमने क्या माना था, रेफरेंस पॉइंट ए। अगर हमने रेफरेंस पॉइंट बी को माना होता तब क्या करते, तब कुछ नहीं करते। काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस यू इनिशियल हमने यहाँ पे 0 माना है, 0 इक्वल टू इस पॉइंट हमने 0 माना है। इस पॉइंट पे देखो कॉम्पैक्शन कितना हो रखा है, कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रखा है एक्स का, तो ये कितना हो जाता, ये इसके कंपैरिजन में था, अब इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है। इस पॉइंट के इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बोल रहे हैं हम। और ऊपर हाइट जाओगे प्लस का एम जी एच प्लस एक्स, वही कुल मिला के सीधे सीधे आ जाएगा आपका आंसर। तो इस मेथड से भी कर सकते हो। एक चीज़ और आती है कि बीच में कहीं एक पॉइंट एम मतलब सी पॉइंट पे जब आपकी v मैक्सिमम रहेगा और जो एक्सेलरेशन रहेगा वो 0 रहेगा। हम ये कंडीशन पहले बता चुके हैं, याद है हमें, कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब रहेगी, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। मान लो इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया और वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, मतलब ब्लॉक नीचे को आ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन उस पॉइंट के बाद से क्या हुआ, नेगेटिव, रिटार्डेशन शुरू होगा ब्लॉक की वेलोसिटी में।
वेलोसिटी जब रिटार्डेशन होगा तो बी पॉइंट पर आते आते हुए किसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, मतलब रिटार्डेशन नेगेटिव का यहाँ तक चलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, सी पॉइंट पे 0 मैक्सिमम वेलोसिटी। बस यहीं से आप क्या निकालेंगे, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। हमने क्या माना, सी पॉइंट पे क्या है, भी मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं क्या, इसको छोड़ो, हमने लगाया सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे हमने देखा, रेफरेंस पॉइंट सी को माना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सी पॉइंट पे माने। और ये बताओ जब आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया और कोई मास ब्लॉक m का ये है और नीचे लग रहा है क्या, mg, और ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा इसमें, kx, और इसका एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 0। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या रखा है, 0, तो इसका नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू kx, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg/k। ये वाला हम पहले बता चुके हैं, फिर भी हम दोबारा बता दिए हैं इसको। मतलब आपको क्या करना है, x इक्वल टू mg/k पे, अब आपको इस x से मतलब नहीं है, यहाँ तक x माने हो कोई, ये वाली वैल्यू है जो ये है mg/k। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको, कैसे ख़त्म करेंगे। k इनिशियल सी पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, तो हमने k इनिशियल की जगह पे हाफ mv² मैक्स। ठीक है, चलो ऊपर से ही मानते हैं, सी को रेफरेंस पॉइंट माना, ऊपर से हम आ रहे हैं, नहीं जिसको रेफरेंस पॉइंट माने हम उसको वहाँ पे 0 मानेंगे, mv², इनिशियल यहाँ पे मान रहे हैं, प्लस u इनिशियल मतलब इस पॉइंट से ऊपर जाने पे देखोगे ये वाला क्या होगा है, तो नेगेटिव का आ जाएगा, हाफ kx², ये x² ना होके x' का स्क्वायर मान लो, x' की जगह पे क्या रखेंगे हम, mg/k रख ही देते हैं, mg²/k²। ठीक है, इक्वल टू k फाइनल मतलब हम ऊपर वाले पॉइंट पे हैं, जाना है a और c के बीच में लगा रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। या फिर इस पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे लगा लो या फिर ऊपर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 प्लस क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो गई। अब आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, mgh+x', mgh+x'। अब ये बताओ इसके अलावा इसमें कुछ और शो करना पड़ेगा हमें, नहीं। ठीक है, हाफ mv² मैक्सिमम माइनस हाफ k mg/k² इक्वल टू 0 प्लस mgh+x'। ठीक है, अगर सी पॉइंट पे था ये, अब बी पॉइंट पे अगर मानोगे तो बी पॉइंट की अलग से इसकी निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे कितना, x कॉम्प्लेक्स वो कर रहे हो तुम, x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, वो पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आएगी नीचे कमेंट में आप लिख के बता देंगे। ठीक है, रू 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 रू। आपने चेन वाले क्वेश्चन कर ही लिए हैं, स्प्रिंग वाला कर लिए हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपना
एक क्वेश्चन अपन लोग एक ये चीज़ पढ़े थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ये चीज़ पढ़े थे कि भूल गए हो? कुछ ऐसा ही था। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ फ्लक्स ऑफ एफ की वैल्यू दी हुई है, एफ वेक्टर इक्वल टू, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, मतलब इस फोर्स के क्षेत्र में मूव कर रहा है। तो इन्होंने पूछा है तो कण की पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सीधे सीधे। अभी क्या देखे थे हम, डी यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, यही पढ़े थे। चलिए शुरू करते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर हमने डी आर पढ़ा था, क्या होता था, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यही था। क्या पढ़े, एक्स स्क्वायर का इससे एक्स डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स आई कैप से आई कैप 1 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस यहाँ पे बाई स्क्वायर बाई 2, ये बन गया इसका फंक्शन। साथ में इसमें प्लस सी ऐड कर दो, कॉन्स्टेंटिक। हो गया। इसका नेगेटिव हम यहाँ पे लगा के चलेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अब इसमें पूछ लेगा कि यदि ऑरिजिन पे डेल्टा यू 0 है, ऑरिजिन मतलब का एक्स 0,0 पे डेल्टा यू की वैल्यू कुछ दे देगा, तो आपसे किसी और पॉइंट पे इसकी u की वैल्यू पूछ सकता है। मतलब इसमें से पुट करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू x और y की वैल्यू अगेन पुट करेंगे, फिर हमारा डेल्टा u निकल के आएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अब नेक्स्ट, यहाँ से हमने क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दे रखा हो तब क्या करेंगे हम, जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी u का फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसे ना, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई नहीं, इसको जेड कर लो, तीनों का फंक्शन बनाएंगे ना हम। ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, एफ निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, एफ इक्वल टू डी यू बाई डी आर, यही होता था, डी यू बाई डी आर। अब यहाँ पे एफ एक्स निकालोगे, एक्स वाला टर्म, तो क्या बन जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2xy। ठीक है, एफ वाई निकालोगे, डी यू बाई डी वाई इक्वल टू वाई के टर्म में करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर केवल। अगर एफ जेड निकालना है तो डी यू बाई डी जेड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1। जेड का करोगे 1 बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये केवल 1 बचेगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा फोर्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, ये क्या बना 2xy आई कैप प्लस ऐसे मान लो जे कैप, इधर के कैप रहेगा, इधर के कैप हो जाएगा, इधर जे कैप, इधर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस लास्ट में बचेगा केवल के कैप एफ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया क्या, फोर्स। तो यहाँ तक फोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें लगता है। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज़ और होती है यार, जो हम नेगेटिव बार बार भूल रहे हैं। चलो यहीं पे बाहर ही लगा लेते हैं या फिर यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, क्या पढ़े थे हम अभी तक, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एनर्जी वाला पोर्शन ख़त्म है। अब बचा केवल थोड़ा सा पार्ट है, 10 मिनट का 15 मिनट का जितना भी हो, पावर वाला पोर्शन। चलिए ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं उसको। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। शेयर जरूर करिए यार, तुम लोग शेयर नहीं करते हो।